फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने बुद्धि और भाग्य जो कि पार्ट 2 है उसमें सुना कि बुद्धि और भाग्य दोनों में शर्त लगती है कि उसमें कौन बड़ा है। तो दोनों लोगों ने आपस में चर्चा की और फिर कहा कि बुद्धि और भाग्य में बात करने की बात नहीं है, ऐसा करते हैं कि हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं कि कौन बड़ा है। तो होता क्या है कि वहाँ पर एक गड़रिया दिखाई देता है रास्ते में। तो बुद्धि ने भाग्य से कहा, ठीक है, इस गड़रिये को तुम धनवान बना दो तो मैं मान लूँगी कि तुम जो हो बुद्धि मतलब बड़ी हो। तो भाग्य ने क्या किया, उस गड़रिये को धनवान बनाने के लिए यानी सम्राट बनाने के लिए ठान लिया और उसको सोने की खड़ाऊँ दी। सोने का खड़ाऊँ मिलता है, लेकिन वह सोने के खड़ाऊँ दिन भर पहनकर अपनी भेड़ें चराता रहा। सौदागर आता है, सौदागर उसको लेके बेवकूफ़ बना के उसको लेके चला जाता है और सम्राट को दे देता है। इस प्रकार से बार बार खड़ाऊँ मिलता है और वो सौदागर लेके चला जाता है। फिर क्या होता है कि एक दिन सम्राट ने जब सुना कि ये सौदागर लेके आया है खड़ाऊँ, तो खड़ाऊँ लेके आया। उसने कहा कि आप मुझे सम्राट, ठीक है, क्या वो सम्राट कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है, विवाहित तो नहीं है? तो फिर उसने कहा सौदागर ने, बिल्कुल नहीं। तो सम्राट ने कहा मेरी कन्या का विवाह उससे करवा दो। उसने कहा चलो ठीक है, मैं विवाह करवा दूंगा। इतना कहकर वह सौदागर के पास जाता है और फिर आगे की तैयारी करता है। उसके आगे की कहानी अब हम लोग जानते हैं कि आखिर वह गड़रिया क्या कहना चाह रहा था। भाग्य ने उसके हृदय के भाव पढ़े, खिल उठा, बुद्धि मुस्कुरा उठी। भेड़ बकरियों को अपनी अपनी जगह बांधकर थका हुआ गड़रिया पीतल की सिल्लियों की ढेर के साथ सहारा लेकर बैठ गया और सौदागर से बोला, अब की बार तुम बहुत जल्दी लौट आए। हाँ, बहुत काम आ पड़ा था, अब मैं तुम्हारे पास कुछ दिन रहूँगा। तुम्हें कुछ ऐतराज़ तो नहीं? अरे वाह, कैसी बातें करते हो, जंगल में मंगल हो जाएगा, बस मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारा कोई आदमी ना छेड़े। तो जब वापस वह जल्दी आता है तो इसके बाद वह गड़रिया जो है वहाँ पे जो पीतल की सिल्लियाँ रखी हुई थी उसके सहारे बैठ जाता है और सौदागर से बोलता है, अब की बार तुम बहुत जल्दी लौट आए हो। उसने कहा हाँ, बहुत काम पड़ा था, तुम्हारे पास कुछ दिन रहूँगा अगर तुम्हें एतराज़ ना हो। तो गड़रिया बहुत खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हारे कोई आदमी हमारी भेड़ बकरियों को ना परेशान करे। अरे अब तुम इन भेड़ बकरियों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें सम्राट बनाने वाला हूँ। सम्राट, वह क्या बला होती है? गड़रिये ने हैरानी से पूछा। सम्राट महाराज, मतलब कि आसपास के इलाके के जितने भी आदमी हैं वह सब तुम्हारी चाकरी करेंगे। मैं अपने देश की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह भी करवाऊँगा। मेरा विवाह? तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में आ नहीं रही हैं, पर ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो, बस मेरी भेड़ बकरियों को कोई कुछ न कहे। यह कहते कहते वह अजीब मूर्खता से हंस दिया। तभी अचानक सौदागर की नज़र पीतल की ढेर पर पड़ी। वह आंखें फाड़कर देखता ही रह गया। पीतल में एक अजीब तरह की चमक आ गई। अब वह पीतल का नहीं, सोने का ढेर था। वह सोचने लगा, ओह, यह आदमी कितना भाग का बली है। इसे सम्राट बनाना कुछ कठिन काम नहीं, यह तो सम्राट बना बनाया है। और जब सौदागर ने वह निगाह से देखा कि ढेर पीतल का, तो वह सोने में बदल जाता है। यानी भाग्य उसके साथ लगा हुआ है, किसी तरह से इसको सम्राट बना दिया जाए, लेकिन होना तो कुछ और है। भाग्य ने जीते हुए वीर की तरह अभिमान से बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि ने मजाक में ही उत्तर दिया, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ो। सौदागर ने अपना सोचा हुआ काम शुरू कर दिया। सोना बेचकर ज़मीन खरीदी, महल और किला बनवाया, सेना भर्ती की। अब बेशुमार दौलत उसके पास थी। वहाँ के जागीरदारों को मुँहमांगा रुपया देकर कुछ जागीरें भी खरीद ली। गडरिये के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाए। सजा हुआ गडरिया शक्ल सूरत से अब राजा लग रहा था, पर वास्तव में उसे राजा का अर्थ भी नहीं पता था। अब क्या हुआ, सब कुछ सोना बेचकर ज़मीन, महल, किला सब कुछ बनवाया, सेना भी हो गई, बेशुमार दौलत थी।
जागीरदारों को अच्छा खासा रुपया देकर उनसे जागीर भी खरीद ली, बढ़िया कपड़ा बनवाया। गडरिया अच्छा कपड़ा पहन के वह जो है राजा की तरह लग रहा था, लेकिन उसको राजा का मतलब भी नहीं पता था। धीरे धीरे सौदागर ने उसकी भेड़ बकरियां भी इधर उधर कर दी। जब गडरिये ने पूछा तो कह दिया रात में खुलकर न जाने कहाँ चली गई। गडरिया सबके सामने ही बहुत रोया, चीखा, चिल्लाया। सौदागर खींच उठा, अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है, बुद्धि तो इसके छू तक नहीं है। वह गडरिये से कड़क कर बोला, खबरदार जो आगे से किसी के सामने चीखे चिल्लाए, जो बात कहनी हो मेरे कान में आकर कहा करो। यह देख ताना मारते हुए बुद्धि ने भाग से कहा, देख रहे हो तुम्हारे सम्राट की क्या दशा हो रही है। भाग्य बोला, बुजुर्ग को कहने का अधिकार है। बुद्धि हंस दी। इधर सौदागर ने अपने महाराज को विवाह की सूचना भेज दी थी। बात पक्की हो गई, विवाह का दिन भी तय हो गया था। अब देखिए आगे क्या होता है। समय पर सौदागर गडरिये को दूल्हा बनाकर शाही बारात सजाकर विवाह के लिए निकला। बारात का ठाड़ देखते ही बनता था। हाथी, घोड़े और रथों की बहुत ही लंबी कतार थी। दूल्हे के साथ सौदागर हाथी पर बैठा आगे आगे चल रहा था। उससे आगे शहनाई बज रही थी। लड़की वालों ने भी जोरदार स्वागत किया, पर यह सब देख गडरिया बहुत परेशान था। उसने सौदागर के कान में कहा, ये लोग क्यों आए हैं? कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आए हैं? कहीं मेरी भेड़ बकरियां तो इनके खेत में चरने को नहीं चली गई थी? अब यहाँ पर देखिए वह भेड़ बकरियों के पीछे ही पड़ा है, जबकि उसको अमीर बनना चाहिए, लेकिन उसके पास बुद्धि तो है ही नहीं, वह सिर्फ भाग्य के सहारे है। स्वागत करने वालों में से महामंत्री ने सौदागर से पूछा, क्या सम्राट ने कुछ हमारे लिए आदेश दिया है? सौदागर ने कहा, हाँ, हमारे सम्राट का कहना है कि स्वागत में आए हुए प्रत्येक आदमी को 10-10 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएं। चारों ओर गडरिया सम्राट की जय के नारे गूंज उठे। भाग्य ने ठहास लगाते हुए बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि शांत भाव से बोली, पर यह सब तो सौदागर की मेहरबानी से ही हुआ है ना, क्योंकि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा। सौदागर के सहारे मैं और तुम अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इस कहानी के अंत में हमारी हार जीत का फैसला होगा। तब उसने कहा कि सौदागर की मेहरबानी से हुआ है। बुद्धि ने बोला, क्योंकि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा और सौदागर के सहारे तुम और हम दोनों लोग अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं और इस कहानी के अंत में हमारी हार जीत का फैसला भी हो जाएगा। बात आगे बढ़ी। बारात की अगवानी हुई, दावत का रंग जमा, फिर रात को भांवरे पड़ी। भांवरे के बाद दूल्हा बना गडरिया चित्रशाला में चला गया। वह बहुत परेशान था, डर के मारे उसका बुरा हाल था। वह बार बार सोचता, आखिर यह सब क्या था? मैं फिजूल सौदागर के चक्कर में पड़ा। वह बहुत परेशान था। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। आधी रात को गडरियों को पायलों की रुंझुन की आवाज़ सुनाई पड़ी। पायलों की रुंझुन ने गडरिये के मन में बेहद डर भर दिया। वह कांप उठा। उसने बचपन में भूत प्रेतों और डाकनियों की कहानियाँ सुनी थी। वह रात के समय आकर लोगों को मार डालती है। उसने अनुभव किया कि वह आवाज़ और निकट आती जा रही है। कुछ देर बाद किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वह भय से पीला पड़ गया। उसका दम फूल गया। अपने बचने का अब उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह लपका और खिड़की से नीचे छलांग लगाने लगा। अब उसकी मौत नज़दीक थी। तभी बुद्धि ने भाग से कहा, इसे बचाओ, तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। भाग चुपचाप खड़ा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह झुंझलाकर बोला, क्या करूं? अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है। तुमसे बन पड़ता है तो तुम ही इस मूर्ख को मरने से बचाओ, मैं अपनी हार मान लूँगा। तथास्तु, ऐसा ही हो। यह कहकर बुद्धि गडरिये के दिमाग में घुस गई। बुद्ध के आते ही ऊंचाई से धरती को देख गडरिये ने सोचा, नीचे गिरकर मरने से क्या लाभ, और फिर राजमहल में डाकनियों का क्या काम। तभी वह खिड़की को छोड़कर कमरे में लौट आया। फिर उसे ध्यान आया कि जिसके साथ रात को मेरी भांवरे पड़ी थी उसके पैरों में भी ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। हो सकता है मेरी दुल्हन ही मुझसे मिलने आई हो। ओह, मैं भी कैसी मूर्खता करने जा रहा था।
धीरे धीरे सारी कहानी उसके दिमाग में घूमने लगी। अब उसने हंसते हुए द्वार खोल दुल्हन का स्वागत किया। दोनों खिल उठे। दूसरी ओर भाग्य बुद्धि के सामने अपनी हार मानकर सिर झुकाए खड़ा था। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी को सुना। इस कहानी में से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें केवल अपने भाग के सहारे नहीं रहना चाहिए। हमें अपना कर्म, अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हम लोग अपनी बुद्धि के द्वारा बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है केवल भाग के द्वारा ही होता है। मनुष्य अपनी बुद्धि और अपने कर्म के द्वारा खराब भाग को भी अच्छा बना सकता है और अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम लोग नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।